आज का जो ये किस्सा है वो इतना ज़्यादा खौफनाक है। अगर तुम भाइयों ने ये किस्सा नहीं सुना तो ये आपके साथ भी हो जाएगा। ये किस्सा है 4 दोस्त और एक भांजे का। तो ये दोस्त जो रात बिरात घूमने चले जाते हैं, नाइट ट्रिप, कोई टाइम नहीं देखते ना कुछ, और ना बातों में इतना मगन हो जाते हैं कि जिस कारण वो कहाँ पहुँच जाते हैं उनको पता नहीं लगता। वो मतलब इतने ज़्यादा मगन हो जाते हैं, वो देखते नहीं है कि रात का ये 12 बज रहे हैं या 12:30 बज रहे हैं या 1 बज रहा है। उनको तो बस क्या होता है, घूमना है और फिरना है कि हाँ भाई नाइट आउट करेंगे, 4-5 दोस्त हैं। ऐसी एक दोस्त के साथ हुआ। एक दोस्त के साथ नहीं, ये पूरे 5 लोगों के साथ हुआ, पर एक दोस्त उनके बीच में आज भी नहीं। तो चलते हैं उस हॉरर किस्से के पर और जानते हैं कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो बात कर रहा हूँ, एक लखनऊ के 4 दोस्त होते हैं। एक का नाम होता है अनिकेत। अनिकेत होता है जो मेन कैरेक्टर है इस पूरी स्टोरी का। जो अनिकेत होता है उसके भांजे का बर्थडे होता है, तो वो कहता है कि चलो यार मेरे भांजे के बर्थडे में आ जाओ। तो वो उसके दोस्त होते हैं, वो कहते हैं चलो ठीक है हम आ जाते। रात में उसका बर्थडे स्टार्ट होता है ऐसे 11:30-12 बजे। बहुत लेट इसलिए बर्थडे उसका स्टार्ट होता है क्योंकि जो उसके अनिकेत के जो भांजे के पापा होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा काम होता है, तो उससे वो लेट आते हैं काम से, तो इसलिए लेट बर्थडे स्टार्ट होता है। केक वेक कट होता है तो 12:30 बज जाते। तो अनिकेत के दिमाग में एक आइडिया आता है खुली बाती कि हाँ भाई घूमने चलते हैं, आज माहौल भी अच्छा है, भाई का जन्मदिन है, तो आज के दिन नाइट आउट ट्रिप मानी जाए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो उसके दोस्तों ने भी कहा हाँ यार चलते हैं। तो ठीक है, फिर वो सारे लोग तैयार हो गए। अनिकेत के पास थी 7 सीटर कार, तो उसने कहा आ जाओ जितने जाएंगे उसमें बैठो। तो 4 दोस्त और एक भांजा ये बैठ गए। इन्होंने कहा चलो हम कोई लखनऊ से दूर निकलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ घूमेंगे सब। तो लखनऊ से जैसे ही निकले तो इन्हें एक 24/7 एक शॉप मिली। तो वहाँ से इन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी चिप्स थे पूरी बड़ी भर लिया, उसने पूरी डिग्गी भर ली कि हम खाएंगे पियेंगे, एक जगह रुकेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़े वजे लेंगे, वहाँ पर गाने वाने बजाएंगे, नाच वाच करेंगे और फोटो वोटो खींचेंगे। तो इन्होंने गाड़ी की भी वॉल्यूम बहुत तेज़ कर ली, गाने बज रहे हैं डिचिक 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 डिचिक, मतलब बिल्कुल फॉर्म में है। मज़ा आ गया कि आज भाई का बर्थडे है तो बिल्कुल बढ़िया से बनाना ही बनाना चलेगा। तो अनिकेत जो था उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, यार ये हाईवे क्या चल रहा हूँ, या तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो रखा है और मतलब मज़ा नहीं आ रहा उसे। यार वो सोचता है कि यार पिकनिक स्पॉट हैं हमारे ये लखनऊ में, पिकनिक स्पॉट बहुत ज़्यादा हैं, चलो किसी एक पिकनिक स्पॉट पे लेते हैं, वहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे और पार्टी वार्टी करके वापस आ जाएंगे। तो अपने दोस्तों को नहीं बताता है, वो कहता है यार चलो कोई भी नहीं, ये भी वहीं पे चल लेंगे, फिर देख लेंगे कहाँ पे आए। तो लेता है उस पिकनिक स्पॉट के तरफ। ऐसे ही होता है ये 20-30 किलोमीटर अंदर, हाईवे से अंदर की तरफ। तो ये जाते हैं, तो वहाँ जाके इसके दोस्त वगैरह कहते हैं यार यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा घना अंधेरा है, ये बिल्कुल पेड़ वेड़ से है यार, समझ नहीं आ रहा है तो कहाँ ले आया है। तो कहते हैं यार कोई बात नहीं, 10-15 मिनट की बात है, बाद उतरेंगे, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पियेंगे, चिप्स विप्स खाएंगे, फोटो वोटो खींचेंगे, फिर चल देंगे। ऐसे ही हुआ, ये दोनों उतरे, मतलब ये 4-5 उतरे और खाने पीने लग गए और बिल्कुल मस्त तरीके से, बिल्कुल डिच्चिक डिच्चिक पूरी गाड़ी के गेट वेट खोल लिए, तो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पी रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है उनको। तो कहते हैं यार अब बहुत आधा घंटा हो गया यार, अब चल ले रहे हैं। तो ये सारे बैठे गाड़ी के अंदर। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद एक बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला टाइप का एक लड़का था, उनके गाड़ी के सामने दोनों हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है, बिल्कुल सहमा हुआ, डरा हुआ, ऐसा लड़का था। तो उसके सामने वो आया, उसने हाथ वाथ दिया, तो जो अनिकेत था वो गाड़ी चला रहा था, तो उन्होंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, इसकी हेल्प कर देते हैं, वैसे भी हमने 4-5 लोग हैं, अगर कोई चोर तेरा होगा तो हम 4 टाइप के बंदे हैं, मस्त इसको निपटा देंगे 2 मिनट में। दबंग टाइप के बंदे थे वो। उन्होंने कहा देखी जाएगी। उन्होंने रोका, कह रहा हाँ भाई। तो उन्होंने कहा यार भाई मैं ना अपना रास्ता भूल गया हूँ, ऐसी मतलब यही वोकल में बोल रहा है कि भाई मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ यार, मैं नया हूँ इस मतलब शहर में या इस गांव में,
मुझे आप ये थोड़ा आगे वाली बस्ती में छोड़ देंगे, बहुत ज़्यादा आपकी बहुत ज़्यादा कृपा होगी, ऐसे ऐसे करके उसने करा। तो ये कह रहे हैं चलो यार कोई नहीं, इसको बिठा लेते हैं। इन्होंने पीछे उसको बिठा लिया, वैसे 7 सीटर गाड़ी थी तो बहुत जगह थी, पीछे इन्होंने बिठा लिया, कह बैठ जा कोई नहीं, हम तेरे को आगे तेरे को जहाँ पे अच्छा लगे, तेरे को जहाँ समझ आए वहाँ पे तू उतर जाइयो। तो इन्होंने ऐसे ही करा, उसको गाड़ी बिठाया। तो 2.5-3 किलोमीटर के बाद मोहित, मतलब उसका नाम था मोहित, जो पीछे बैठा था उसका नाम था मोहित। तो मोहित ने कहा कि हाँ भैया अब आप गाड़ी रोक दो, मुझे समझ आ गया है मेरा घर के यहाँ पे कैसे। तो उन्होंने कहा ठीक है ना, मतलब तुम पहुँच जाओगे ना घर पे। तो मतलब इतने ज़्यादा वो मतलब समझदार थे या मदद करने वाले इतने ज़्यादा वो थे कि हाँ भाई आप पहुँच जाओगे ठीक ठाक। तो उन्होंने कहा हाँ भैया मैं पहुँच जाऊँगा, आप मुझे यहीं उतार दो। तो उन्होंने उतारा। तो अनिकेत के मन में वो आया कि यार भाई बहुत अच्छा लड़का था, इसको वैसे रात में अंधेरा भी बहुत हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसको लाइट दिखा देता हूँ, जहाँ तक इसको दिखेगा बेचारा निकल जाएगा, चला जाएगा अपने घर की तरफ। तो उसने वहीं गाड़ी मोड़ी और उसको लाइट दिखाने लगा। लाइट दिखाते 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 उसको एक मोड़ आया, तो वो लड़का मुड़ गया और गायब हो गया। तो अनिकेत का जो दोस्त था, बचपन का दोस्त, एक ऐसी दोस्त होते हैं, 4-5 दोस्त ऐसे होते हैं, एक बचपन का दोस्त होता है बहुत गहरा, मतलब बड़ी फ्रेंड होता है, एक वैसा फ्रेंड था उसका। तो उसके बगल वाली सीट में बैठा था। वो कहता है यार भाई अनिकेत 2 मिनट रुक यार, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। कहता चल कोई बात नहीं जा। तो उसको भेज दिया। तो जाने के बाद उसको हो गए 5-10 मिनट, वो आया ही नहीं। तो इन्होंने कहा यार ये क्या हुआ है, इसको क्या हुआ, ये आया नहीं, इतनी देर हो गई, ये उतरे गाड़ी से। और कुछ लोग तो फोटो भी खींचने लग गए थे, पता नहीं इतनी रात में कौन फाटा फोटो खींचता है यार, कुछ दिखता भी होगा उस फोटो फाटो में। मतलब वो फिर आवाज़ें वो देने लगे, तो उधर से इतनी तेज चीखने की आवाज़ आई अनिकेत के दोस्त की। वो इतना ज़्यादा अनिकेत डर गया कि क्या हो गया मेरे दोस्त के साथ, क्या हो गया। तो जो 4 लोग थे बचे हुए, वो भाग के गए। एक पीपल का बरगद का एक बहुत बड़ा जाइंट ट्री होता है, जो बहुत 200-300 साल पुराना ट्री होता है, ऐसा ट्री था। उसके नीचे वो ऐसे झुककर इतनी तेज तेज रो रहा है और ऐसे कर रहा है, सामने की तरफ इशारा कर रहा है कि उधर, मतलब ना उसके मुंह से कुछ निकल रहा है, बस वो रो रहा है बहुत ही गंदी तरीके से, रो जैसे कि एक तरह से अधमरा हो गया। और ऊपर से उसमें इतनी जान नहीं है कि वो अपने दम पे खड़ा हो जाए और चल के गाड़ी में बैठ जाए। फिर अनिकेत ने उसकी जो इशारे को नोटिस किया और देखा कि सामने भी एक बरगद का पेड़ है, उस बरगद के पेड़ के पीछे कोई एक एंटिटी खड़ी है जो उसको ऐसे करके घूर रही है। उसको इतनी क्रीपी वाइब से उसको देख रही है कि वो भाई उसे मार ही दे। तो अनिकेत ने एक और नज़र से ऊपर को देखा, जैसे पेड़ को देखा, इतना घना पेड़ है, उसको जैसे ही देखा उसके ऊपर एक एंटिटी नहीं थी, पूरी 7 से 8 एंटिटी थी। और इतनी ज़्यादा वो इतनी मतलब अलग अलग कद की थी और अलग अलग हेल्थ की थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से उसे घूर रही थी। तो अनिकेत भी कहता है क्या, मतलब अनिकेत के जो 4-5 दोस्त थे और उसका भांजा था, वो कहता है क्या हो गया, तो एकदम जम कैसे गया है। तो उसने ऐसे करा, इधर देख इधर, मतलब जैसे इशारे से उसे बताया। तो उन्होंने देखा, कहता भाई माहौल गड़बड़ गया है, अब भागो और इसको उठाओ। उसको जैसे ही उठा के गाड़ी में फाक के बैठते हैं, तो इसको क्या दिखता है अनिकेत को कि वो मोहित जो लड़का जिसको उन्होंने छोड़ा था, वो उसके गाड़ी के पीछे खड़ा है। और इसको लगता है कि यार इसको भी बचा लेते हैं, इसको भी मदद करते हैं, नहीं तो ये एंटिटी इसे भी मार देंगे, जो भी भूत प्रेत हैं इसे खा जाएंगे या मार देंगे। कुछ भी उन्होंने सोचा नहीं, उसने ब्रेक मारी रखी। जैसे ही ब्रेक मारी रखी तो मोहित के पास, मतलब अनिकेत के पास जब मोहित आया, तो वो भी एक एंटिटी था। उसका पूरा फेस स्ट्रक्चर आपको मैं फुटेज में भी दिखा रहा हूँ, इतना भयानक था। उसके जैसे कि एक तरह से ऐसे बियर्ड हो, तो उसकी बियर्ड उग रही थी और वो अलग तरीका से रूप ले रहा था, बहुत ही गंदी तरीके से। और उसने जैसे ही हल्का सा मिरर खोला था ना, जैसे उससे पूछने कि आप भाई तू बैठ जा, जल्दी बैठ जा, तो उसने मिरर के ऊपर तेज हाथ मारा कि मिरर भी चटक गया उसका जो साइड वाला। तो उसने कुछ ना देखा, बोला जय बजरंग बली की, ने गियर डाला, 200 की स्पीड, जितनी गाड़ी भाग सकती थी उतनी भगाई। जो मोहित था ना, वो लड़का नहीं था, एक तरह से भूत था। उनके गाड़ी के जैसी गाड़ी की स्पीड 200 है,
तो वो 200 की स्पीड में भाग रहा है। जैसे गाड़ी की स्पीड 100 है तो वो 100 की स्पीड में भाग रहा है और धप धप करके मार रहा है। बैग वाला शीशा तो उनने चटका ही दिया। कोई बंदा हाथ से शीशा तो तोड़ ही नहीं सकता, इतनी तो मैं बोल ही रहा हूँ। और ऊपर से 200 की स्पीड में कैसे भाग ले रहा है, ये भी तो सोचने वाली बात है। फिर एक दोस्त का उनका फ़ोन आता है, कहता है यार तुम कहाँ पे हो, मैं तुम्हारे घर आया था कोई काम से। तो उन्होंने कहा हम ऐसे ऐसी जगह आए हैं और हम यहाँ पिकनिक बनाने आए थे ये वो। तो उन्होंने कहा अरे तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम कहाँ आ गए हो, तुम इस शहर में रहते हो कि नहीं रहते हो, वहाँ पे एक ऐसा ऐसा हुआ था। कह रहे क्या हुआ था, कह रहा तुम जल्दी से घर आओ गाड़ी भगाते हुए। वो अनिकेत था, उन्होंने गाड़ी ऐसी भगाई कि हाईवे तक, वो 30 किलोमीटर तक मोहित ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसकी गाड़ी पे धप धप करके मारता रहा। उसने जैसे अपने घर पे गाड़ी रोकने के बाद उस लड़के के पास गए जो उसका दोस्त था। उनने सारी बातें बताई कि एक मोहित नाम का लड़का था, वो अपना घर वर भूल गया था। तो उसने एक गाड़ी वाले को रोका और उससे कहा कि भाई मैं घर वर भूल गया हूँ, मुझे ये आगे वाली बस्ती में छोड़ दोगे क्या। तो वो गाड़ी वाले जो थे वो चोर चक्के जाइब के आदमी थे। उन्होंने उसको मारा, पीटा, लूटा और उसके ऊपर बहुत बड़ा आधा लेकर उसके मुंह पे मार दिया और उसको कुचल दिया। तब से वो 2 दिन के बाद से वहाँ पर वो भटकने लगा है और ऐसी गाड़ी वालों को या बाइक वाले को या पैदल वालों को इतना बुरा मार रहा है कि उसकी लाश भी नहीं मिल रही। तुम रहते हो कि इस ज़माने में रहते हो कि नहीं रहते हो। तो उन्होंने कहा कि यार घर वालों को नहीं पता लगना चाहिए कि ये जो मेरा दोस्त है इसकी तबीयत ख़राब हो गई। उसके दोस्त का नाम था अंशु की इतनी बुरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वो जैसे डॉक्टर के पास लेके गए तो उसकी थोड़ी हालत सुधरने लगी। तो फिर सब लोग अपने अपने घर चले। तो ऐसे ही 8-9 दिन बीते तो जो अनिकेत था वो कहता है बाहर बहुत भीड़ हो रही है, अंशु के घर पे की तरफ कोई बहुत ज़्यादा लोग जाने लग रहे हैं। तो वो कहता है यार ऐसा क्या हो गया अंशु के घर, मैं भी चाहता हूँ। तो जैसे अनिकेत अंशु के घर जाता है और ये देखता है कि अंशु ने रात में सोते सोते अपनी जान को त्याग दिया। एक तरह से वो इतना ज़्यादा हेलुसिनेट हो गया था कि वो मर गया इतनी बुरी तरीके से, मतलब उसको समझ नहीं आया कि कैसे मरा। और शाम को जब वो सो रहा था अनिकेत तो उसके सपने में आया कि भाई तूने अच्छा नहीं करा, तेरे कारण मैं आज इस नर्क के ज़िंदगी में आ गया हूँ। एक काम कर, मुझे यहाँ से बचा ले, नहीं तो तू भी मेरे साथ आ जा। और रोज़ रोज़ अनिकेत को यही एक ऐसा इतना भयानक सपना आ रहा है, वो डर के साए में जी रहा है कि मेरे को वो जो अंशु है वो मुझे लेके जाना चाह रहा है। मुझे वो कह रहा है कि भाई तूने भी मेरे को तूने ऐसा अच्छा नहीं करा ये वो। और उसको कहता है मेरे को बचा ले, नहीं तो तू भी मेरे साथ आ जा। मतलब इतनी बुरी तरीके से हो गया, इतना गहरा दोस्त था। अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। अगर आपको भी पता है कि अनिकेत के साथ वो कैसे बच सकता है, वो कैसे छुटकारा पा सकता है, ये मतलब एक तरीके से एक तो ज़िंदगी से चला गया, अब ये थोड़ा है कि अब दूसरा भी चला जाए उसके कारण। अब आपको अगर कुछ पता हो तो हमारे कमेंट में या वो अंशु का मैं जीमेल दे दूंगा, उसको कमेंट करना और बताना कि यार कैसे कैसे तू अपना बच सकता है और कैसे तू इससे छुटकारा पा सकता है। और अगर आपने हमारे चैनल अभी भाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने अभी भाई को सब्सक्राइब करें। ऐसी मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन और हॉरर किस्सा लेके आता हूँ। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।